हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे चल रही होगी। मैं सुंदरपाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की, जिसका हमारा चल भी रहा है कि हमारे डेली का टारगेट क्या होना चाहिए। जैसे कि हमारा जीएस चल रही है, अभी लूसेंट पढ़ रहे हैं, तो हम लूसेंट की बुक ही पढ़ेंगे कम से कम 4 से 5 बार जब तक हमारी वैकेंसी आएंगी। तो हमारी जीएस बहुत ही बेहतर स्तर से होगी। प्लस उसके साथ में हम पिनेकल या फिर किरण की बुक और ऐड कर देंगे, लेकिन वो अभी नहीं, पहले हम लगभग 3 बार इसको लूसेंट को पढ़ेंगे। लेकिन हम किस तरीके से पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे लूसेंट, फिर हम मैथ पढ़ेंगे बेसिक टू अपनी प्रैक्टिस, फिर ऐसे ही रीजनिंग। तो हमारा 20-20 दिन का टारगेट है, 20 दिन का जीएस का, 20 दिन का मैथ का और 20 दिन का रीजनिंग का। उसके साथ में जब हम इन सभी को लगभग 2 से 3 बार पढ़ चुके होंगे, फिर हम इसमें कंप्यूटर भी ऐड कर देंगे, प्लस स्टैटिक्स जीके भी ऐड कर देंगे। और लगभग 2 से 3 बार हम उन्हें भी पढ़ेंगे। इतना हम कर सकते हैं एक मिनिमम टाइम में, यानी कि 8 से 9 महीने में। और अभी इतना टाइम हमारे पास है भी। यदि हम अच्छे से पढ़ते हैं और 8 से 9 घंटा या 10 घंटा या 11 घंटा डेली हम देते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो निश्चित ही हम एक अच्छा सिलेबस अपना पूरा कर चुकेंगे, जो कि वन डे एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। चाहे आपका दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान, चाहे एक अदर स्टेट में कोई भी पुलिस हो, या फिर वन डे एग्ज़ाम, या एसएससी सीपीओ, या फिर आपका आरपीएफ एसआई आ रहा है, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल आ रहा है, या फिर रेलवे के विभिन्न एग्ज़ाम हैं, या फिर यूपीएसआई है। तो हम जो भी कोई एग्ज़ाम कोई भी क्रैक कर सकते हैं वो, लेकिन होगा तब जब हम अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। एक किताब को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ चुके होंगे, चाहे वो मैथ की है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो जीएस है, चाहे स्टैटिक्स। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार पढ़ लिया, किसी ने हमें जो 300 क्वेश्चन पढ़ा दिए, 500 क्वेश्चन पढ़ा दिए ऑनलाइन, कि हमारा बहुत है भाई, वही हो जाएगा, या हमने छोटे से नोट्स पढ़ लिए कि वो सफिशेंट नहीं। हमें पहले सबसे पहले वाइडली पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाकर वो कहीं हमारी समझ में आने वाला। क्योंकि हम एक दूसरे से रिलेट करेंगे, चाहे वो आपका स्टैटिक्स जीके हो, या हिस्ट्री हो, या पॉलिटी हो, या ज्योग्राफी हो। लंबे समय तक तभी आप याद रख सकते हो जब आपको ज़्यादा जानकारी होगी। जैसे कि हम मैप पढ़ेंगे, तो मैप के साथ साथ में हम उसमें ज्योग्राफिकल जो हमारा एरिया होगा उसके साथ है उसमें पॉलिटी भी इंक्लूडेड करेंगे, हम हिस्ट्री भी उसमें मैच करेंगे कि हमारा सबसे वेस्ट में जो है कौन सा राज्य है, मैं उत्तर में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा, पूर्व में कौन सा है, और दक्षिण में कौन सा है, उसमें कौन कौन से पोर्ट हैं, कौन कौन से वहाँ राजा महाराजा रहे, या हिस्ट्री में कौन सी घटना घटी, या पॉलिटिक्स में कौन कौन से वहाँ जो चेंजेस हो रहे हैं, कितनी सीट है, कौन कौन से वन्य अभ्यारण्य है। तो हम एक दूसरे को रिलेट करते हुए चलेंगे, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे और कई कई बार पढ़ेंगे। अब हम सोचते हैं कि ऑनलाइन कोई हमें पढ़ा दे, बस छोटा कम से कम पढ़ा दे और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो भाई, आज के समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और हर बच्चा गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेने के मतलब जो गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी में है, प्राइवेट नौकरी बहुत कम जो है ना इंटरेस्ट हो चुका है। जो कोरोना के बाद में गवर्नमेंट के पीछे सब भागे हुए हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर किसी के पास में रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। अब ऑफलाइन तो बहुत कम हो गया, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा है, हर किसी के पास मोबाइल है, यूट्यूब है, कोर्स भी मिल रहे हैं। लेकिन आप उनसे बेहतर कर सकते हो यदि आप सिर्फ बुक और ऑनलाइन का माध्यम, मैं नहीं कहता कि चाहे कोर्स लो, क्योंकि मेन चीज़ है कि हमारी जो समस्याएं वो हमने किसी भी टीचर से, यूट्यूब से सीखी, और उसके बाद में हमने किताब के माध्यम से उसको अपनी प्रैक्टिस की। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है पढ़ने का, और कम समय में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि अभी आप देखोगे लाइब्रेरी में जाइए, 5-5 साल हो गए, 6-6 साल हो गए, अभी तक कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं है। लेकिन एक बच्चा वो है कि 1 साल में ही अपनी जॉब ले लेता है, लेकिन उसकी पढ़ने की स्ट्रेटजी अलग है, उसके पीछे गाइडेंस है। वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का एक साथ मिश्रण करके वो अच्छे से पढ़ता है और मैनेज करता है सभी चीज़ों को। और मैक्सिमम क्या करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बस ऑनलाइन ही, ऑफलाइन मतलब बुक के माध्यम से ना तो प्रैक्टिस करते, ना ही वो कुछ करते, बस ऑनलाइन पढ़ के आगे लाइब्रेरी में बैठे ही या फिर अपने घर पे ऑनलाइन पढ़े जा रहे हैं। तो उससे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला। मेन चीज़ है कि आप ऑनलाइन सिर्फ वो चीज़ पढ़िए जिसमें आपको दिक्कत है। मान लिया कोई सवाल है आप पर नहीं हो रहा, कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, उससे आप समझ लीजिए, बुक के माध्यम से रिवीजन कर लीजिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का। तो दोस्तों, हमारी जो लोसेंट चल रही है उसमें लगभग 17-18 दिन हम कर चुके हैं, और 255 पेज तक हमने पढ़ चुके हैं। कल वीडियो नहीं आई तो आज वीडियो है। तो दोस्तों, आज का जो टारगेट तो वो नेक्स्ट होता है, ऐसा नहीं है कि डेली ही मुझे
डेली ही ऐसी वीडियो जो है ना बनानी पड़ेगी। तो आज का डे नंबर जो है 19 है, हालांकि 20 होना चाहिए, और लगभग हम 256 से 270 पेज नंबर तक पढ़ रहे होंगे। तो इस तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। आपने पढ़ लिया होगा, और जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है मैथ और रीजनिंग के पहले से लगे हुए हैं, तो वो एक वीडियो मैथ की और एक रीजनिंग की ज़रूर देखें, प्लस और अपने जीके पढ़ते रहें। तो इस तरीके से आपकी एक बेहतरीन तैयारी के साथ में आप अपने जो पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।